अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली परिवहन निगम के करीब 27,000 संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मार्शलों की राह पर चल पड़े हैं। जी हां, दरअसल डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का समाधान न होने पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने 9 दिसंबर यानी आज से सभी डिपो में बसों का चक्का जाम किए जाने की घोषणा कर दी है। बीते महीने दिल्ली में डीटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। इस दौरान बसों का संचालन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। तब डीटीसी बसों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो दिल्ली में आज डीटीसी कर्मचारी हड़ताल करेंगे। इस दौरान चक्का जाम का उन्होंने ऐलान किया है। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का कहना है कि मुख्यमंत्री आतिशी, डीटीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी कई मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में अब विभाग के अधिकारियों को मांगे पूरी करने के लिए 5 दिसंबर तक का ही समय दिया गया था। ऐसे में अब 9 दिसंबर से राजधानी के सभी डिपो में बसों का चक्का जाम किया जाएगा। तो रजनीश का सीधे रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। रजनीश, जिस तरह से डीटीसी बसों की अगर बात करें, इससे पहले भी 1 महीना पहले भी हमने हड़ताल पर देखा था कर्मचारियों को। अब एक बार फिर से जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, चक्का जाम का ऐलान किया है। क्या कुछ जानकारी? देखिए रिया, इस वक्त हम मौजूद हैं इंद्रप्रस्थ बस डिपो के पास और 19 नवंबर को जो परिस्थिति दिल्ली में बनी थी, 28,000 संविदा कर्मचारी जब हड़ताल पर गए थे और लोगों को परेशानी हुई थी। दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोग जो कम्यूटर्स हैं बस के, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। और यही कारण है कि आज भी जब उन्होंने ये ऐलान किया है, इसको लेकर तैयारियां दिल्ली पुलिस की ओर से, डीटीसी की ओर से की गई है। देखिए, इस वक्त हम डीटीसी का जो मुख्यालय है, यहाँ पर दिल्ली परिवहन निगम का जो ऑफिस है, वहाँ पर मौजूद है इंद्रप्रस्थ में। और यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्ती की गई है। जो डीटीसी की इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती है, उसकी बंदोबस्ती की गई है। और कोशिश ये है कि जो कर्मचारी आए उनको समझाया बुझाया जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इन लोगों को पहले कन्विंस करने की कोशिश की गई है। जो इनकी मांग है, समान काम समान वेतन या स्थायी नौकरी की मांग जो है रिया, उसके लिए इन्हें कन्विंस करने की कोशिश की गई है। और यही कारण है कि देखिए, अभी तक धरना पर जो जिन कर्मचारियों को आना था वो पहुँचे नहीं है। वो कितने कन्विंस हो पाए हैं ये थोड़ा दिन चढ़ेगा तब पता चल पाएगा रिया। लेकिन अभी जो परिस्थिति है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के भी जवान और डीटीसी के भी जो इंटरनल सिक्योरिटीज को लोग हैं, वो यहाँ पर दिल्ली परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। देखिए, डीटीसी का ये हेडक्वार्टर भी है यहाँ पर, जहाँ पर हम मौजूद है। तो यहाँ भी बाकायदा बैरिकेडिंग करके फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो कोशिश ये है रिया कि इन लोगों को समझाया बुझाया जाए। कोशिश यही होगी रजनीश की जो कर्मचारी है उन्हें समझाया जा सके और चक्का जाम करने से रोका जा सके। क्योंकि इससे पहले जब ये चक्का जाम हुआ था, प्रदर्शन किया था सभी कर्मचारियों ने, तो काफी ज्यादा जो यात्री जो यात्रा करते हैं बस से, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अब की बार वैसी सिचुएशन फिर से ना बन पाए, किस तरह से प्रशासन तैयारी कर रहा है? और रजनीश, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब इससे पहले अधिकारियों ने बात करके समझाया था कर्मचारियों को, तो आखिर क्यों बात बन नहीं पा रही है? आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर काम कब होगा? जी देखिए, 28,000 संविदा कर्मचारी हैं और इसमें अगर देखें तो 90% से ज़्यादा बस कंडक्टर्स है जो संविदा पर हैं और 80% से ज़्यादा ड्राइवर्स है जो संविदा पर है। अब जो मार्शल्स को लेकर जिस तरीके की घोषणा दिल्ली में जब नई मुख्यमंत्री बनी आतिशी, उन्होंने की थी कि 10,000 मार्शल्स को हम रेगुलराइज करने की बात करेंगे। एलजी के पास हम लोग इसको लेकर एक भेजेंगे याचिका भी कि भाई इनको रेगुलराइज किया जाए। तो मार्शल्स की राह पर ही ये जो संविदा कर्मी है, और यही कारण है कि देखिए, डीटीसी की कोशिश ये है कि इनको समझाया जाए कि भाई सबको समान काम समान वेतन का मन दिल्ली सरकार बना तो रही, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। लगातार इस पर निगोशिएशन चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड की गई है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये ऑफ दफ्तर है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि अगर कोई संविदा कर्मचारी आए या किसी तरीके के प्रदर्शन की कोई बात हो तो उन्हें रोका जा सके। लेकिन लगातार इस पूरे मुद्दे पर निगोशिएशन चल रही है रिया, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि दिल्ली के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है अगर बसों का परिचालन रुक जाए। तो जो बस है वो यहाँ का लाइफलाइन है, दिल्ली की लाइफलाइन यहाँ बस मानी जाती है। मेट्रो जितना इस्तेमाल करते हैं लोग, बस का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही बस की हड़ताल होती है, लोड जो है, जो ओवरलोड जो है, वो मेट्रो की ओर दिखने लगता है। तो मेट्रो में भी परेशानी बढ़ती है और जो बस से चलने वाले लोग हैं उनकी परेशानी तो बढ़ ही जाती है। जी
वहीं रजनीश, क्योंकि आप मौके पर इस वक्त मौजूद है, डीटीसी बस डिपो पर मौजूद है, जो भी कर्मचारी आज चक्का जाम करेंगे, क्या उनका जुटना शुरू हो गया है? वहां पर कैसी हलचल देख पा रहे हैं और तैयारी किस तरह से है डीटीसी अधिकारियों की तरफ से उन्हें समझाने की कर्मचारियों को यहां पर? देखिए, डीटीसी की तरफ से जो यहाँ पर व्यवस्था है, देखिए मैंने जैसा कहा कि यहाँ पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है, तो पुलिस पर्सनल यहाँ पर दिखेंगे आपको। देखिए यहाँ पर बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो एक एरिया बना दिया गया है कॉर्डन करके। अगर लोग प्रदर्शन करने आते हैं, धरना देने आते हैं, तो उनको इस डिजिग्नेटेड एरिया के अंदर ही रहना पड़ेगा, जहां पर डीटीसी के इंटरनल सिक्योरिटी के लोग भी हैं। लेकिन अभी तक मैं यहां पर बहुत देर से हूं और मैंने किसी कर्मचारी को देखा नहीं जिनको प्रदर्शन करना है या धरना देना है। ये कोई स्ट्रेटजी के तहत वो एक साथ आएंगे, थोड़ा वक्त लेकर आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटीज की डिप्लॉयमेंट जो डीटीसी के हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। दोनों तरफ से एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि क्या वाकई जिनको धरना देना है, प्रदर्शन करना है, वो लोग आएंगे और उनका रुख क्या होगा। जी साथ ही रजनीश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है कि डीटीसी का जो हाल है वो बेहाल है? देखिए, कहीं ना कहीं परेशानियां, अगर आप कर्मचारियों को खुश नहीं रख पाएंगे, अगर उनके मन मुताबिक व्यवस्था नहीं होती है, तो बहुत बार इसका असर परिचालन पर भी पड़ता है और जो व्यवस्था बनी हुई है उसको भी शेड्यूल बना के रखने में पड़ता है। और यही कारण है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि 95% से ज्यादा जो कंडक्टर्स है वो संविदा पर हैं, ड्राइवर्स 80% से ज्यादा संविदा पर हैं। अब इनकी मांग है कि इनको स्थायी कर दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए रिया। तो ये जो परिस्थितियां, अगर इंटरनल क्लैशेज इतना रहेगा, इतना ज्यादा परेशानियां अंदर में ही रहेंगी, तो बाहर में लोगों को सुविधाएं कहां से मिल पाएंगी। तो डीटीसी को कैसे पुख्ता किया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, व्यवस्था को कैसे मजबूत रखा जाए, जो काम करने वाले उनको भी खुश रखा जाए और जो पब्लिक है, जो कम्यूटर्स हैं, जो हालांकि रजनीश, क्योंकि इससे पहले भी बातचीत का दौर चला था, ये मांगे जो हैं, जो तमाम मांगे हैं डीटीसी कर्मचारियों की, वो काफी लंबे समय से सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन बातचीत का दौर इससे पहले भी चला था, आश्वासन दिया गया था अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। आखिर क्या वजह कि वो ग्राउंड पर या अमल में नहीं लाया जा सका? देखिए, सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है। परमानेंट नौकरी किसी को दे देना, आपको परमानेंट कर देने से बहुत सारी सुविधाएं आपके साथ जुड़ जाती है। सरकार अपने बजट को देखती है, अपनी सीमाओं को देखती है, उनके और भी खर्च होते हैं। 28,000 संविदा कर्मी है, अब समान काम समान वेतन, जो लोग पहले से अस्थायी हैं उनके बराबर का उनको वेतन चाहिए। उनको परमानेंट कर देने से सिर्फ नहीं होता है, कागजों पर उनके साथ बहुत सारी नई व्यवस्थाएं जुड़ जाती है। तो सरकार को अपने लिमिटेशंस को भी देखना होता है। अब जैसे मुख्यमंत्री आतिशी ने कह दिया कि मार्शल्स को रेगुलराइज करेंगे, तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, वक्त लगता है। उन्होंने कहा कलेक्ट्रेट में जाइए, आप अपना आवेदन दीजिए, फिर हम देखेंगे, फिर हम एलजी को भेजेंगे। तो नेताओं के द्वारा की गई घोषणा एक बात होती है रिया, लेकिन उसको जमीन पर उतारना, उसको वास्तविक स्तर में देख पाना, बिल्कुल, यानी अगर इतना बड़ा काम करना है तो उसके लिए समय चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये रजनीश। हालांकि जिस तरह से आज चक्का जाम का ऐलान किया गया है कर्मचारियों द्वारा, आज किस तरह से चक्का जाम किया जाता है, क्या प्रशासन जो है या अधिकारी जो है वो बातचीत कर इस मसले को सुलझा पाते हैं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। रजनीश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं आगे आपको और इस खबर पर अपडेट देंगे, यहां रुकेंगे और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जल्द वापस लौटेंगे।